जय श्री राम मित्रों, मैं हूं आचार्य जितेंद्र। आज हम चर्चा करते हैं मूलांक 4 वालों की क्या विशेषता है, क्या उनके फ्रेंडली नंबर है और उनको क्या क्या प्रोफेशन करने चाहिए जिनमें उनको सफलता मिल सकती है। तो मूलांक 4 यानी कि अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या फिर 31 तारीख को हुआ है तो उसका योग आता है 4, यानी कि उसका मूलांक, उसका पर्सनैलिटी नंबर, उसका ड्राइवर नंबर बन जाता है 4, जो कि बहुत ही मिस्टीरियस और बहुत ही मैजिकल नंबर है क्योंकि इसे रूल करते हैं राहु। और आज का जो युग है वो राहु और शुक्र प्रधान ही युग है। जी हाँ, तो राहु के बारे में आपने, इसकी उत्पत्ति के बारे में कथा आप सबने सुन रखी होगी कि समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत की प्राप्ति हुई थी तो भगवान विष्णु जब मोहिनी रूप धारण करके सभी देवताओं को अमृत का पान करवा रहे थे, तब एक राक्षस ऐसा था जिसने इस सिचुएशन को भांप लिया कि राक्षसों को अमृत नहीं मिलने वाला और उसने देवताओं का रूप धारण करके वहां बैठ गया और अमृत का पान कर लिया। जब इस बात का पता भगवान विष्णु को लगा तब उन्होंने अपने चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, क्योंकि वो अमृत तो पी चुका था तो मरने का तो सवाल ही नहीं उठता, तो वो अमर हो चुका। तो इसी प्रकार जो ऊपर सिर का जो हिस्सा है वो राहु और नीचे धड़ है वो केतु बना। तो राहु, यहीं से उसकी सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज है, कैरेक्टरिस्टिक है, यहीं से समझ में आ जानी चाहिए कि राहु बहुत दबंग है। राहु जहां राक्षस था जिसने एक देवताओं का रूप धारण कर लिया और अमृत का पान कर लिया, तो राहु सिर्फ सिर का हिस्सा है। इसका मतलब बहुत तेज दिमाग, ऐसे लोग बहुत ही लॉजिकल होते हैं, इनकी एनालिटिकल स्किल बहुत अच्छी होती है, इनसे लॉजिकल बात ही करनी चाहिए ऐसे लोगों से, क्योंकि बिना लॉजिक के इनको समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत ही अडिग रहते हैं। साथ ही साथ जो 4 मूलांक वाले हैं वो बहुत ही स्वतंत्र विचारों के होते हैं, वो किसी के दबाव में या फिर जो पौराणिक चीज़ों में विश्वास नहीं रखते या बहुत कम रखते हैं। उनकी अपनी एक अलग ही विचारधारा चलती है और इनके जो आइडियाज़ हैं वो भी बहुत यूनिक होते हैं और बिल्कुल ओरिजिनल होते हैं। ये किसी की कॉपी नहीं करते और ना ही ये किसी के प्रभाव में आकर कुछ भी काम करते हैं। राहु जो कि 4 नंबर को बताता है, अगर हम 4 नंबर को बनाएंगे तो इसी तरीके से बनाएंगे जहां पर सिर्फ और सिर्फ एंगल्स हैं, कोई कर्व नहीं है, सिर्फ एंगल्स हैं। जैसे सूर्य में बताया था, तो सिर्फ एंगल होने की वजह से थोड़ा सा इगोइस्टिक हो जाते हैं, इनकी वाणी थोड़ी सी हार्श लगती है, लेकिन ये ऐसे इगोइस्टिक या हार्श इतने होते नहीं हैं क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। इनको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए इनके दोस्त भी थोड़े से कम बनते हैं, क्योंकि जो इनकी बातें हैं, जो इनकी सोच है वो थोड़ा सा परे चलती है, तो इसलिए इनके फ्रेंड सर्कल भी कम हुआ। सोशल ये थोड़े से कम होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं, आर्ग्यूमेंटेटिव होते हैं, आर्ग्यूमेंट बहुत करना जानते हैं। ऐसे लोगों से सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल ही बात की जा सकती है। ये बहुत ही कैलकुलेटिव माइंड के होते हैं, इनकी एनालिटिकल स्किल का कोई तोड़ नहीं है। तो 4 नंबर वाले प्रोफेशन क्या क्या कर सकते हैं? अब देखिए, राहु का तो सिर है ना, इसका मतलब दिमाग से रिलेटेड जितने भी काम है, जैसे सॉफ्टवेयर का, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी काम है, वो राहु यानी 4 नंबर वाला व्यक्ति बहुत ही अच्छे से कर सकता है। इवन 4 नंबर दबंग है, जो पुलिस को भी बताता है, ऐसे व्यक्तियों के प्रोफेशन में पुलिस भी आती है। और 4 नंबर वाले व्यक्ति मेडिसिन का काम भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। डॉक्टर्स 4 नंबर वाले बहुत ही बेहतरीन बनते हैं। 4 नंबर वाले थोड़े से रिस्क टेकर कम होते हैं। क्यों कम होते हैं? क्योंकि राहु ने भी तो अपने आप को अमर करने के लिए देवताओं का रूप धारण किया था और अमृत का पान किया था। तो ऐसे लोग रिस्क ना लेते हुए अपने आप को थोड़ा सेफ करके चलते हैं और ये टिट फॉर टैट में बहुत विश्वास रखते हैं। जिनके ये दोस्त बन जाएं, उनके बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं, लेकिन अगर इनसे कोई दुश्मनी ले तो भी ये पूरे मन से दुश्मनी को निभाते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो 4 तारीख को पैदा हुए हैं, 13 को, 22 को या 31 तारीख को, तो ये सबके सबका मूलांक तो 4 ही होगा। लेकिन अगर हम इसको कैटेगरी वाइज रखें तो सबसे पहली कैटेगरी में मैं रखूंगा 22 तारीख, क्योंकि 22 तारीख को जिनका जन्म हुआ है वो भी तो 2 + 2 4, यानी उनका भी तो मूलांक 4 ही होगा। लेकिन ये एक मास्टर नंबर है जिनके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से ये क्लियर है कि ऐसे लोग जो कुछ सोचते हैं वो कर गुजरते हैं। और खास तौर से जिनका भी मूलांक और भाग्यांक 4 और 7 आ जाता है, ऐसे लोग बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ बनते हैं। जैसे आप देख सकते हैं श्री अमित शाह जी को, उनका भी डेट ऑफ बर्थ 22 तारीख है, जो मूलांक 4 है, तो 22 तारीख जो कि मास्टर नंबर है। और मैं दूसरी कैटेगरी में रखना चाहूंगा 31 तारीख को। 31 तारीख का जिनका भी जन्म है उनका भी तो मूलांक 4 ही होगा। तो 3 यहाँ पर गुरु और 1 है सन यानी कि सूर्य।
तो 31 तारीख ये जो मिलकर बनता है वो भी बहुत ही खास बनता है, क्योंकि इनका भी मूलांक 4 है और गुरु और सन भी आ गया, तो ये भी बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ बनते हैं। जैसे कि आप देखते हैं श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उनका भी जो जन्म है वो 31 तारीख को ही हुआ था, तो उनके जैसा लीडर मिलना बहुत ही मुश्किल है। फिर हम थर्ड कैटेगरी में रखेंगे जिनका भी जन्म 4 तारीख को हुआ है। 4 तारीख यानी एक सिंगल डिजिट है और वो तो प्योर राहु है। और लास्ट में रखूंगा 13 नंबर, ये भी सूर्य और गुरु है, लेकिन 13 नंबर एक कार्मिक नंबर है जो कि कार्मिक डेब्ट को बताता है। वो उस डेब्ट का भुगतान करने के लिए उस तारीख को पैदा हुए हैं। ये भी 4 तारीख से रूल होते हैं, लेकिन कैटेगरी में हम इसको 4th कैटेगरी में, डी कैटेगरी में रखते हैं। सबसे पहला कौन सा है? 22 तारीख, फिर है हमारा 31 तारीख, देन 4 तारीख और 13 नंबर वाला वो कार्मिक नंबर है। उन्हें भी जो पिछले जन्म के हिसाब से वो सारी सुविधाएं, वो सारी पावर्स मिलती हैं। अगर वो इस बार भी इनका मिसयूज करते हैं तो उन्हें फिर से कुछ ना कुछ कार्मिक डेब्ट मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं कि मूलांक 4 वालों का मित्र कौन है। मूलांक 4 वालों के जो मित्र नंबर है वो है नंबर 1 सूर्य, ठीक है, क्योंकि 4 क्या है? दबंग है और सूर्य क्या है? राजा है, तो उनसे इनकी मित्रता बहुत अच्छी रहती है। और साथ में इनके दूसरे मित्र हैं 6 नंबर, 6 यानी कि गुरु शुक्राचार्य जो कि असुरों के ही गुरु हैं, तो यहाँ पे गुरु और शिष्य का तो बहुत ही अच्छा संबंध यहाँ बनता है। और साथ ही साथ और 4 की मित्रता 7 से भी बहुत होती है, क्योंकि 7 यानी कि केतु, राहु और केतु जब पूरे मिल जाते हैं तो इनके जैसी कोई जोड़ी नहीं है। इसीलिए मैंने बोला कि 4 और 7 जिनका ड्राइवर कंडक्टर मूलांक भाग्यांक होता है, तो उनके जैसा राजनीतिक पॉलिटिशियन मिलना बहुत मुश्किल है। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है ये पॉलिटिक्स के लिए। और काफी हद तक 4 वालों की 5 से भी बहुत बनती है और कुछ हद तक 2 से भी बनती है, बाकियों से नहीं बनती। एग्जाम्पल से अगर 4 मूलांक वालों का संबंध किसी तरीके से 4 के साथ ही हो जाए तो ऐसा लगता है कि 4 का 4 से संबंध अच्छा होगा, नहीं, क्योंकि दोनों ही दबंग हैं और दोनों दबंग एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए अगर उनकी सिर्फ फ्रेंडशिप है, एक परमानेंट रिलेशन नहीं है, वहां तक तो ठीक है। लेकिन अगर जैसे ये किसी एक परमानेंट रिलेशन में बंधे, कैसे? अगर 4 की मैरिज 4 वालों के साथ हो जाए, या फिर वो 4 अपना बिजनेस पार्टनर 4 वाले को बना ले, तो वहां पर एक परमानेंट उनका रिलेशन बन गया, वहां पर उनकी निभनी बहुत मुश्किल है। ऐसे ही 4 वालों का 8 के साथ है, उनके दोनों के आपस में जब परमानेंट रिलेशन बन जाता है तो निभना बहुत मुश्किल होता है। और 4 की 9 से तो अच्छी खासी दुश्मनी रहती है, क्योंकि 4 और 9 दोनों ही बहुत ज्यादा उग्रता को बढ़ा देता है, तो उनसे भी उनकी 4 से भी 9 की नहीं बनती है। तो 4 वालों के लिए जो अच्छे कलर माने जाते हैं, क्रीम कलर है, येलो कलर है, अच्छा है। और मेरी पर्सनल एडवाइस यही रहेगी कि 4 वाले ब्लैक और ब्लू से थोड़ा सा परहेज करके चले, क्योंकि उनकी शुभता को बढ़ाना है, बहुत ज्यादा उनकी एग्रेसिवनेस को नहीं बढ़ाना चाहिए। और 4 वालों के लिए तो खास चीज, अगर वो मेडिटेशन करते हैं तो उनको सफल होने से नहीं रोक सकता कोई, क्योंकि ये जितना अपने आप को शांत रखेंगे उतना ही उनके लिए पॉजिटिव होता जाएगा। दूसरी चीज, 4 वाले यदि एक डिसिप्लिन लाइफ को जीते हैं, क्योंकि 4 नंबर क्या बताता है? एक रेगुलरिटी, एक डिसिप्लिन को बताता है। अगर वो अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को लेकर आते हैं तो भी 4 उनके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है और होता ही है। और अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं हमारे घरों में, तो 4 की डायरेक्शन है साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन को जितना आप बैलेंस रखेंगे, जितना सही रखेंगे, 4 नंबर की एनर्जी आपको उतनी ही अच्छी मिलेगी। धन्यवाद मित्रों।